तो क्या हाल है भाई लोग। आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंडरी एनिमे की जो मिलियंस ऑफ हार्ट्स यानी कि दिल में बसा हुआ एनिमे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारुतो स्निपुडिन की। अगर आप एक एनिमे फैन हैं और आपने अभी तक स्निपुडिन नहीं देखा है तो ये तुम्हारे लिए एक कंप्लीट गाइड हो सकती है। और अगर आपने इस एनिमे को देख लिया है तो ये वीडियो आपके लिए एक बेस्ट जर्नी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक डायलॉग देकर। तत्वयो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। नारुतो शिपुडुन को बनाया है स्टूडियो प्लेरोट ने और ये बेस्ड है मसाशी किशिमोतो के आइकॉनिक मांगा पर यानी कि नारुतो मांगा पर, जो कि रिलीज हुआ था 2007 से 2017 तक। और इसमें टोटल 500 एपिसोड्स हैं। 500 सही समझे। और अगर गेनर्स की बात करें तो इसके अंदर है एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन, इमोशंस एंड फ्रेंडशिप्स। ये ओरिजिनल नारुतो सीरीज का डायरेक्ट सीक्वल है जो टाइम स्किप के बाद की कहानी दिखाता है, यानी कि नारुतो यानी कि बचपन और नारुतो शिपुडुन यानी कि बड़ा। इंडिया में इसका क्रेज अलग ही लेवल का बढ़ रहा है क्योंकि अब ये हिंदी डब में रिलीज होने लगा है। चाहे आप इंस्टा उठा लो, यूट्यूब उठा लो, जहाँ पर रील्स, उसके एडिट्स और उसके डायलॉग्स भाई टॉप नॉच रहते हैं। और अभी भी उसके नेक्स्ट एपिसोड जो हिंदी में आने वाले हैं उसका वेट लाखों लोग कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एनिमे सिर्फ एक फाइटिंग एनिमे नहीं है। इसमें मिलता है दोस्ती, सैक्रिफाइस और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, इमोशंस जो दिल को छू जाते हैं। इसी वजह से ये दुनिया के टॉप 5 एनिमे में गिना जाता है। शिपुडुन में स्टोरी स्टार्ट होती है 2.5 साल के टाइम स्किप के बाद, यानी कि जब नारुतो जिराया सेंसे के साथ ट्रेनिंग पर जाता है उसके 2.5 साल के बाद नेक्स्ट सीरीज आती है, वो है नारुतो शिपुडुन। नारुतो जो बचपन से अकेला रहता है लेकिन अपने अंदर का जो बचपना है यानी कि मस्ती करना उसका छोड़ता नहीं। वो बंदा 2.5 साल के ट्रेनिंग के बाद मैच्योर और पावरफुल बन चुका है। हाँ, पहला एपिसोड में थोड़ा सा अनमेच्योरिटी देखने को मिलती है। 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद नारुतो को जिराया सेंसे ने एक नॉर्मल निंजा नहीं, उसे टॉप नॉच निंजा क्रिएट कर दिया है। लेकिन इस बार उसके सामने 3 बड़े गोल्स हैं। पहला, अपना बेस्ट फ्रेंड यानी कि सासुके उचिहा को वापस विलेज में लाने का है। दूसरा, दुनिया को बहुत बड़े खतरे से बचाना है। तीसरा, जो उसका फेवरेट है और पूरे एनिमे सीरीज का मेन मकसद यही होता है, जी हाँ, होकागे बनना। पर ये सफर इतना आसान नहीं होता है। उसे फाइट करनी होती है पावरफुल एनिमीज के सामने। उसके सामने एक बहुत बड़ा इमोशनल चैलेंज आने वाला है। और सबसे जरूरी चीज, वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो अपने दोस्त या बेस्ट फ्रेंड को बचा सकता है, यानी कि सासुके को बचा सकता है। अब बात करते हैं सीरीज के सबसे खतरनाक विलेंस की, यानी कि अकात्सुकी की। ये क्रिमिनल निंजा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक डेंजरस मिशन है दुनिया के सभी टेल बीस्ट को इकट्ठा करना, यानी कि उनकी पावर को इकट्ठा करना और उसके बाद अपने मिशन को पूरा करना। इस ग्रुप के अंदर है कुछ मिस्टीरियस एंड लेजेंडरी निंजास। सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है, इताची उचिहा, सासुके का बड़ा भाई, लेकिन उसका पास्ट बहुत ज्यादा डार्क है, आप रो दोगे। पेन, अकात्सुकी का पावरफुल लीडर। ओबिटो उचिहा, एक मिस्टीरियस मैन जो मास्क पहनता है। और देदारा, किसामे, सासुरी जैसे डेडली मेंबर्स। नारुतो के अंदर 9 टेल्स जिसका नाम कुरामा है वो सील्ड है और ये है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेल बीस्ट। इसीलिए नारुतो अकात्सुकी का मेन टारगेट बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है नारुतो की असली जर्नी, जहां हर कदम पर खतरा है। शिपुडुन में सबसे पहले आते हैं इंटेंस रेस्क्यू मिशंस। अकात्सुकी मेंबर्स डिफरेंट जिंजुरकी को टारगेट करते हैं। नारुतो और उसकी टीम को जाना पड़ता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। तुम यहाँ पर देख सकते हो टीम काकाशी का कोऑर्डिनेशन, साकुरा की रियल पावर और मैजिकल निंजा स्किल और कुछ इमोशनल सेक्रीफाइस जो दिल को तोड़ देते हैं। ये मिशन सिखाते हैं कि हर एक डिसीजन का एक बड़ी कीमत होती है। फिर आते हैं कुछ पर्सनल बैटल्स जो कैरेक्टर्स के पास्ट से जुड़े होते हैं। सासुके अपनी पावर्स बढ़ाता है ताकि वो अपने भाई से बदला ले सके, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ मिलता है फैमिली सीक्रेट्स और छुपी हुई सच्चाई जो पूरी स्टोरी को ट्विस्ट दे देता है और इमोशंस जो कैरेक्टर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस सब से एक बात समझ आती है कि हर विलन्स के पास अपनी एक बैक स्टोरी होती है, अपना दर्द होता है जिसके वजह से वो विलन बनते हैं। फिर आता है एक आर्क जो पूरे सीरीज का टर्निंग पॉइंट है। विलेज में एक मैसिव अटैक होता है जो पूरे विलेज को तबाह कर देता है। इस आर्क में नारुतो को सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमी से फेस करना पड़ता है। जी हाँ, नाम है उसका पेन। और इसी आर्क में मिलता है नारुतो को एक अलग ही लेवल का पावर, जी हाँ, सेज मोड वाला पावर। और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया देखती है कि नारुतो क्या चीज है और उसकी असली ताकत क्या है। ये वही मोमेंट है जहाँ पर नारुतो को ट्रू हीरो के रूप में जानने लगते हैं। और विश्वास करो यार, इस आर्क में इतना ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स हैं कि आपके आंखों से आंसू निकलना
कंफर्म है। स्निपुडिन सिर्फ एक्शन एनिमे नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी भी बहुत है। जब सभी विलेज के लीडर्स मिलते हैं इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, तब सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सास्के जो अब कम्प्लीटली डार्क पाथ पर चल रहा है, अपने ओन मिशन पर निकलता है जो पूरे निंजा वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। यहाँ देख सकते हो कि कैसे डिफरेंट विलेज के जो मेन लीडर्स हैं उनके बीच में कितनी ज्यादा दिमाग की दही हो सकती है, या फिर बोल सकते हो ट्रस्ट इशू हो सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट आर्क, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। पूरे दुनिया के निंजा को एक साथ आना पड़ता है एक कॉमन या फिर बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमी से लड़ने के लिए। ये वर इतना ज्यादा एपिक है जिसमें लेजेंडरी निंजास वापस आते हैं और नारुतो अनलॉक करता है गॉड लेवल पावर। टीम 7 फिर से बनती है और हर एक कैरेक्टर अपनी लिमिट से आगे जाता है। इस वर में दिखता है पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन, सेक्रीफाइस और टीम वर्क की पावर, और सबसे इम्पोर्टेंट पीस वर्सेस वर्क की आइडियोलॉजी। ये आर्क 200 प्लस एपिसोड का है और इसमें नॉन स्टॉप एक्शन है और इसके अंदर इमोशंस और प्लॉट ट्विस्ट भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि नारुतो शिपुडेन को लेजेंडरी क्या चीज बनाता है। मेरे हिसाब से सिर्फ फाइटिंग नहीं बल्कि उसके डीप थीम्स उसको लेजेंडरी एनिमे के रूप में क्रिएट करता है। अब तुम सोच रहे होगे थीम्स क्या क्या हैं, तो चलिए बात करते हैं। नारुतो को बचपन में सभी लोग इग्नोर करते थे, वो कैसे दूसरों को समझाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं हूँ ऐसा। ये जर्नी वाकई में दिल छूने वाली है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नारुतो और सास्के की दोस्ती एक ऐसा बॉन्ड जो चैलेंजेस, फाइट्स एंड आइडियोलॉजी ये सभी डिफरेंस के बाद भी टूटता नहीं है। ये दिखाता है कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है। आई नेवर गो बैक माई वर्ड। नारुतो के ये डायलॉग्स सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी की मोटो है। कैसे रिवेंज और हेट एक इनलेस साइकिल बनता है और इसे कैसे रोकना है, ये पूरी फिलोसफी सीरीज के अंदर दिखाई जाती है। वो लड़का जो सबसे कमजोर था और वही लड़का जो अपने ड्रीम्स के पीछे भागता है, और यही चीज सभी को इंस्पायर करती है। इस सीरीज में इतने ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स हैं कि काउंट्स करना मुश्किल है। मेंटोर स्टूडेंट रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेकिंग सेक्रीफाइसेस, कैरेक्टर्स जो विलन से हीरो बन जाते हैं, और वो मोमेंट्स जो लिटरली रुला देता है। अब बात करते हैं एपिक्स पावर की जो नारुतो शिपुडेन में हमें देखने को मिलती है। 9 टेल्स का चक्र मोड, गोल्डन ऑरा विथ इंसेन स्पीड, सेज मोड, नेचर एनर्जी की पावर, और उसके बाद पावर्स जो लिटरली गॉड लेवल होती है। सारिंगान और उसके डिफरेंट फॉर्म्स, लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु, चिदोरी सीरीज, और एक पावर जो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा के लिस्ट में ला देता है, काकाशी का सारिंगान मिस्ट्री, साकुरा के मेडिकल निंजुत्सु और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रॉकली का ताइजुत्सु और लेजेंडरी निंजास के एपिक टेक्निक्यूज। ये पावर्स सिर्फ शो ऑफ नहीं है, हर एक पावर के पीछे एक इमोशनल रीजंस होते हैं और एक अलग ही लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। कुछ लोगों के माइंड में अभी भी ये आ रहा होगा कि क्यों देखना चाहिए नारुतो शिपुडेन, तो चलिए जानते हैं। इसका पहला रीजन, इसके अंदर कंप्लीट पैकेज है, यानी कि हर एक गैनर है। एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, ड्रामा, फिलोसॉफी सब कुछ इसके अंदर है। दूसरा, कैरेक्टर डेवलपमेंट, हर कैरेक्टर की जर्नी परफेक्टली क्राफ्टेड है और ये एनीमे बताता है कि साइड कैरेक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की मेन कैरेक्टर्स होते हैं। तीसरा, वर्ल्ड बिल्डिंग, इसका निंजा वर्ल्ड इतना ज्यादा डिटेल्ड है कि आप उसमें खो जाओगे। विलेजेस, क्लैंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब कुछ। चौथा, इसके एपिक फाइट्स, कोरियोग्राफी, स्ट्रेटजी, इमोशंस, इसका हर एक फाइट मास्टरपीस है। कोई रैंडम पंचेस नहीं है, हर एक फाइट में ब्रेन और हार्ट दोनों लगता है। पांचवा, जो इम्पोर्टेंट होता है हर एक चीज के लिए, यानी कि म्यूजिक या BGMs, ओपनिंग्स एंड एंडिंग लिटरली लेजेंडरी है। ब्लूबर्ड, सिलहोते, सिगन, ये गाने आज भी गूज़बम्प देते हैं। छठवा, जो इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, लाइफ लेसन्स देता है। ये एनिमे सिखाती है कि कैसे फेलियर से सीखना है, कैसे दूसरों को फॉरगिव करना है, कैसे अपने ड्रीम्स के पीछे भागना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी हार नहीं मानना है। सातवां, नॉस्टैल्जिया यानी कि उदासी। जो लोग इसे 2010 में देख रहे थे उनके लिए चाइल्डहुड का पार्ट है, लेकिन आज भी रीवॉच करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। चाहे आप 2026 में जाकर देखो, चाहे 25 में, अगर आप तुरंत वापस पहले एपिसोड से वॉच करना शुरू करोगे तो भी आप फुल इंटरेस्ट के साथ वॉच करोगे, कंफर्म। बोर तो कभी नहीं होगे। हाँ, 500 एपिसोड्स बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्ट कर दिए तो रुकने का नाम नहीं लोगे। और फिलर्स स्किप कर सकते हो अगर टाइम की कमी हो तो, लेकिन अगर पूरी जर्नी का मजा लेना है तो फिलर्स भी वॉच करना। ओवरऑल मेन स्टोरी ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप फिलर एपिसोड ना भी देखो तो भी सेटिस्फाई हो जाओगे। नारुतो शिपुडेन का इम्पैक्ट सिर्फ एनिमे तक ही सीमित नहीं है। तो चलिए इसके ग्लोबल फॉलोइंग को जानते हैं। इसके दुनिया में कई करोड़ फैंस हैं और ये हर एक लैंग्वेज में डब्ड है। हाँ, हिंदी में अभी आ रहा है,
बट हाँ हिंदी में हो जाएगा कंफर्म। और इसके मर्चेंडाइज यानी कि टॉय से लेके क्लॉथ तक सब कुछ अवेलेबल है। और इसका इंडिया में क्रेज तो और ही अलग लेवल चल रहा है। जब से ये हिंदी डब होने लगा है तब से और ही ज्यादा बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम पर इसके एडिट्स का तो भरमार है और यूट्यूब पर भी अलग ही लेवल का फैन बेस है। बिलीव इट तत्तबयो वाले डायलॉग्स तो सबको याद है। तत्तबयो वाला मैं नहीं जानता था, लेकिन जब पता किया तब मुझ पर यकीन करो, जो बोलता है भाई मजा आ जाता है। और हाँ, कॉस्प्ले इवेंट्स में तो नारुतो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये बहुत सारे एनिमेस को इन्फ्लुएंस भी करता है। बहुत सारे एनिमे क्रिएटर्स ने भी बोला है कि हम इंस्पायर हुए हैं नारुतो एनिमे से। सो भाई लोग, ये थी नारुतो सीरीज की कंप्लीट गाइड बिना स्पॉइलर के। और अगर आपने अभी तक नारुतो नहीं देखा है या नारुतो शिपुडेन नहीं देखा है तो प्लीज यार जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। ये एक ऐसी जर्नी है जो आप कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे आप मरने की कगार पर हो। मरने के बाद भूल सकते हो। और जो देख चुके हैं वो जानते हैं कि नारुतो शिपुडेन किस लेवल का सीरीज है और कितना हार्ट टचिंग है। जो बिगिनर है इस एनिमे को वॉच करने के लिए, उनके लिए कुछ टिप्स है वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट नारुतो शिपुडेन मत देखना, नारुतो से स्टार्ट करना, क्योंकि बचपन से देखोगे तभी ना उसकी बैक स्टोरी पता रहेगी और तभी उसका स्ट्रगल समझ आएगा। फिलर एपिसोड्स स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन मेरे हिसाब से उसको देखना। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग उसमें बोरिंग हो जाते हैं तो स्किप कर सकते हो। जैपनीज में भी देख सकते हो जो शब्द है इंग्लिश में, और डब इंग्लिश में, इंग्लिश डब भी है तो उसको भी वॉच कर सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी हिंदी में देखना, क्योंकि दिल छू जाता है यार जब वो डबिंग आती है। हाँ, ये बोल सकता हूँ हिंदी डबिंग भी एकदम पावरफुल है, बीजीएम्स टॉप नॉच है। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और कमेंट करके बताओ कि तुमने क्या नारुतो शिपुडेन देख लिया है या फिर देखना शुरू करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनिमे को लेकर। तब तक के लिए बिलीव इट तत्तबयो, यकीन करो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।